गांव बीरपुर। नाम सुनने में छोटा, पर यहाँ के किस्से बड़े कड़वे थे। यहाँ हर घर की दीवारों में गरीबी की धूल जमी हुई थी और उसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रियाज मियाँ अपनी बेटी हिना के साथ। रियाज कभी मजदूर था, दिन भर खेतों में काम करता, रात को थककर बस वहीं गिर पड़ता। लेकिन 3 साल पहले पत्नी की मौत ने उसके अंदर की सारी ताकत जैसे छीन ली हो। अब वो केवल एक चीज के लिए जीता था, अपनी बेटी हिना के लिए। हिना गांव की लड़कियों से अलग थी। सांवला रंग, बड़ी आंखें, पतली कलाई, पर हिम्मत ऐसी कि बड़े बड़े मर्द भी शर्मा जाएं। गरीबी ने उसके कपड़ों से लेकर सपनों तक को छोटे दायरे में बांध दिया था, लेकिन उस लड़की की सोच आसमान जैसी बड़ी थी। गांव वाले कहते थे, गरीब की बेटी है, पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? बाप के पास खाने को नहीं है और बेटी सपने देखती फिरती है। अरे जमींदार को उसकी सूरत भा गई है, अब इसका रास्ता वही तय करेगा। गांव के ये ताने हिना के कानों में धधकते कोयले जैसे गिरते थे, पर वो चुप थी। वो जानती थी कि बोलने से पहले इंसान को सबूत बनकर दिखना पड़ता है। जमींदार मेहताब सिंह का डरावना साया। गांव का जमींदार मेहताब सिंह, जिसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए जैसी थीं। गांव की हर लड़की उसके डर से सहमी रहती। उसके 2-3 कारिंदे थे, बड़े बड़े मूंछों वाले, जिनका काम सिर्फ इतना था कि गांव को याद दिलाते रहें कि जमींदार की नज़र कहीं भी जा सकती है। मेहताब ने पहली बार हिना को तब देखा जब वो तालाब से पानी भरकर लौट रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मेहताब ने अपने आदमी से धीरे से कहा, ये लड़की नहीं है? कारिंदा मुस्कुराया, गरीब रियाज मियाँ की बेटी। मेहताब की आंखें सिकुड़ गईं। ध्यान रखना, लड़की कहीं छुप ना जाए। उस दिन के बाद से हिना ने कई बार महसूस किया कि कोई उसकी राह देख रहा है, कोई आंखें उसके पीछे लगी हुई हैं। वो डर जाती, लेकिन बाप को कुछ बताती नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि रियाज मियाँ उस तनाव को सह नहीं पाएगा। गांव वालों की फुसफुसाहट। गांव में बातें फैलती देर नहीं लगती। किसी ने देखा, किसी ने सुना, मेहताब की नजर हिना पर है। बस फिर क्या था, लोगों ने बातों में जहर घोल दिया। औरतें आपस में कहती, बड़ी जल्दी हवा बदल जाएगी इस लड़की की, जमींदार की पसंद जो ठहर गई। मर्द कहते, गरीब की बेटी है, बच भी नहीं पाएगी। बच्चे तक तानों में उसके नाम का इस्तेमाल कर लेते। हिना ये सब सुनती थी, हर शब्द उसके सीने में तीर की तरह लगता था। कभी कभी वो अकेले में रो देती, लेकिन आंसू हमेशा पोंछ देती ताकि पिता देख न ले। रियाज मियाँ की मजबूरी। रियाज मियाँ हिना को पढ़ाना चाहता था, लेकिन किताबें खरीदना तो दूर, चूल्हा भी रोज नहीं जलता था। वो हर रोज सुबह निकलता, मजदूरी ढूंढता, शाम को थोड़ा बहुत आटा दाल लेकर लौटता। एक शाम कहीं से सुनी हुई बात उसके कान तक पहुंची। जमींदार ने तेरी बेटी को देखा है, बचा ले अगर बचा सकता है। उसके हाथ से थैली गिर गई। रियाज मियाँ का दिल धक से रह गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वो घर पहुंचा, हिना को देखा और अचानक उसकी आंखें भर आईं। हिना बोली, अब्बू क्या हुआ? रियाज ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। लेकिन हिना समझ गई, बाप की आंखों में जो डर था वो कोई आम बात नहीं थी। उस रात हिना देर तक सो नहीं पाई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बाप के लिए भी हार जाएगी। हिना का संकल्प, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह हिना गांव की पहाड़ी पर चढ़ गई, जहां से पूरा गांव दिखता था। वहां खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन इस बार वो आंखें नहीं झुका रही थी। उसके भीतर एक आग जल उठी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गई तो ये ताने कभी नहीं रुकेंगे। अगर मैं झुक गई तो जमींदार जैसी आंखें हर गरीब लड़की का पीछा करेंगी। नहीं, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगी। इतना बड़ा बनूंगी कि लोग बोलने से पहले 100 बार सोचें। मैं अपने अब्बू का सिर ऊंचा करूंगी, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना खिलाफ हो जाए। उसकी मुट्ठियां कस गईं, दिल में एक ठोस फैसला हो चुका था। वो पढ़ेगी, लड़ेगी और जीतेगी। पहला कदम, स्कूल का रास्ता। हिना ने उसी दिन तय किया कि वो गांव के स्कूल में दाखिला लेगी, लेकिन स्कूल की फीस 100 रुपए थी, जो उनके लिए 1000 के बराबर थी। हिना ने सोचा, अगर अब्बू से मांगूंगी तो वे रो पड़ेंगे, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो अगले दिन सुबह खेतों में गई और मजदूरी मांगी। खेत मालिक ने उसे देखकर हंस दिया, लड़की होकर मजदूरी करेगी? हिना बोली, रोटी कमाने के लिए हाथ चाहिए, मर्द की मर्दानगी नहीं।
उस आदमी ने पहली बार किसी गरीब लड़की की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखा। वो मान गया और हिना ने पूरी मेहनत से काम किया। शाम को उसे 70 रुपए मिले। हिना ने उस पैसे को चूमा क्योंकि ये उसके सपनों की पहली कमाई थी। 3 दिन काम किया, पैसे इकट्ठे किए और स्कूल की फीस भर दी। जमींदार का पहला हमला। हिना का स्कूल जाना जमींदार के आदमी ने देख लिया। शाम तक ये बात मेहताब सिंह तक पहुंच चुकी थी। मेहताब ने गुर्राते हुए कहा, इस लड़की में आग है और आग को जितना जल्दी बुझा दिया जाए उतना अच्छा होता है। उसने अपने आदमी को भेजा, रियाज मियाँ को बुलाओ, बताओ कि उसकी बेटी जहां नहीं उठनी चाहिए वहां उठ रही है। अंधेरा होते ही रियाज मियाँ को जमींदार के दरबार में खड़ा कर दिया गया। रियाज कांप रहा था। मेहताब ने धीरे से कहा, तेरी बेटी को समझा ले, ज्यादा उड़ने लगी है। रियाज हाथ जोड़कर बोला, हुजूर वो बस पढ़ना चाहती है। मेहताब की आंखें लाल हो गई। हमने कब कहा कि लड़कियां स्कूल जाएं? गरीब की बेटी जितना चले उतना ही अच्छा। रियाज घर लौटा तो टूटा हुआ था, लेकिन हिना अब डरने वाली नहीं थी। उसने अब्बू के कंधे पकड़े और कहा, अब्बू आपको मेरी कसम, मैं पढ़ूंगी। मेरी वजह से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। जमींदार की धमकी के बाद गांव की हवा और भी भारी हो गई थी। लोग अब खुलेआम हिना के बारे में बातें करने लगे। देखा, जमींदार ने मना किया है फिर भी स्कूल जा रही है। गरीब की बेटी अगर सीधी राह छोड़ दे तो गांव का क्या होगा? उसका बाप भी बेचारगी में कुछ बोल नहीं पा रहा। हिना हर ताना सुनती थी, दिल पर चोट लगती थी, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। पढ़ाई में हिना का जलवा। दिन में खेतों में मजदूरी, शाम को स्कूल, रात को लालटेन में पढ़ाई। सब तकलीफें जैसे उसके लिए इम्तिहान बन गई थी और हिना हर इम्तिहान में पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। कुछ ही महीनों में हिना गांव के स्कूल में नंबर 1 आने लगी। टीचर कहते, गरीब की बेटी नहीं, ये तो हीरे की बेटी है। ताने देने वाले वही गांव वाले अब धीरे धीरे चुप होने लगे। लेकिन एक इंसान था जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जमींदार मेहताब सिंह। उसकी नजर में हिना की बढ़ती ताकत, उसकी मेहनत, उसकी चमक सब आग की तरह चुभ रही थी। जमींदार की काली योजना। एक शाम उसके कारिंदे ने आकर कहा, हुजूर वो लड़की तो प्राइमरी पास कर चुकी। मेहताब ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा उड़ने लगी है, आज रात खत्म कर देते हैं ये उड़ान। उसने 2 आदमियों को कहा, रात को झोंपड़ी जला देना, बाप बेटी को सबक मिल जाएगा। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। हिना की हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान उस रात हल्की आंधी थी। हिना पढ़ रही थी और रियाज मियाँ सो रहा था। अचानक बाहर सरसराहट हुई। हिना को लगा कोई घूम रहा है। वो धीरे से बाहर निकली और देखा कि 2 आदमी झोंपड़ी के किनारे मिट्टी के तेल की बोतल लिए खड़े हैं। हिना के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो भागी नहीं, वो चिल्लाई नहीं, वो सीधे उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उनमें से एक गर्जा, हट पीछे, जमींदार का हुक्म है। हिना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। तुम आग लगाएंगे और मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत जला दूंगी। आदमी हंस पड़ा। लड़की है, हमें धमका रही है। हिना ने जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया। गांव अंधेरा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि पूरा मोहल्ला उजाला हो गया। लोग निकलने लगे और सबसे पहले पहुंची स्कूल की मैडम, जो हमेशा हिना का हौसला बढ़ाती थी। उन आदमियों का रंग उड़ा हुआ था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब जमींदार की चाल उल्टी पड़ गई थी। गांव की भीड़ और जमींदार का पतन। सुबह होते होते बात जिला ऑफिस तक पहुंच गई। मैडम ने फोन पर शिकायत कर दी कि गरीब लड़की पर हमला होने वाला था। अफसर आए, पूछताछ हुई, लोगों के बयान लिए गए। जब जमींदार मेहताब सिंह को थाने में लाया गया तो पहली बार गांव वालों ने उस आदमी को झुकते देखा, जिसे देखकर लोग सदियों से डरते आए थे। गांव की सबसे बड़ी जीत उस वक्त नहीं थी कि जमींदार पकड़ा गया, बल्कि वो थी जब अफसर ने कहा, हिना तुम आगे पढ़ना चाहती हो, सरकार तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। हिना की आंखों में आंसू थे। उसके बाप रियाज मियाँ की आंखें भी भीग गई, लेकिन उस लड़की ने सिर उठाकर कहा, मैं पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे जमींदार से लड़ना था, बल्कि इसलिए कि कोई और लड़की कभी उससे डर कर ना जिए। हिना का बड़ा सफर शुरू। सरकार की योजना के तहत हिना को शहर के बड़े स्कूल में भेजा गया। वो दिन भर पढ़ती, रात भर मेहनत करती। गरीबी अभी भी थी, पर अब वो उसके लिए बोझ नहीं, उसकी ताकत बन चुकी थी।
साल बीतते गए, हिना का नाम जिले में फैलने लगा। 12वीं में उसने पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाए। फिर उसने बीए, फिर एमए और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। गांव वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मजदूरी करने वाली वही लड़की एक दिन आईएएस बनने की तैयारी करेगी। अंतिम पड़ाव, आईएएस हिना रियाज। 3 बार परीक्षा दी, 2 बार असफल हुई, लेकिन हर असफलता ने उसे और मजबूत किया। तीसरी बार वो पास हो गई। पूरा गांव टीवी पर उसका नाम सुन रहा था। AIR 57 हिना रियाज बिहार। गांव में ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे और रियाज मियां वो अपनी बेटी के कंधे पर सिर लगाकर रो पड़ा। तूने मुझे गरीब नहीं रहने दिया बेटी। हिना बोली, अब्बू आज आप ही अमीर हैं, आपकी दुआओं से। गांव में हिना की वापसी। आईएएस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिना पहली बार अपने गांव लौटी। सिर्फ 2 साल में गांव बदल चुका था, पर हिना का स्वागत ऐसा था जैसे कोई रानी लौट रही हो। बच्चियां उसे छू छू कर देख रही थी। औरतें कह रही थी, हमें हमारी बेटियों को भी पढ़ाना है। हिना ने गांव की चौपाल पर खड़े होकर कहा, आज से इस गांव में कोई लड़की तानों से नहीं रोएगी, कोई गरीब अपने सपनों से नहीं डरेगा और कोई जमींदार किसी बेटी की राह नहीं रोकेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कहानी का सबक, गरीब इंसान को रोकती नहीं, ढाल बनाती है। ताने तो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग दुनिया बदलते हैं जो तानों को ईंधन बना लेते हैं। बेटी कमजोर नहीं होती, उसे बस एक मौका, एक हौसला और थोड़ी सी आग चाहिए। और सबसे बड़ा सच, जिसके सपने सच्चे होते हैं उसके रास्ते कोई जमींदार नहीं रोक सकता।